बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो का मतलब ही आपको पता लग रहा है, यानी कि सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म। आपके आसपास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जीवित होते हैं, ठीक है। और उनमें से कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर भी होते हैं और आप उन्हें अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, अपनी आइज से नहीं देख सकते। ओके, दिस एक्टिविटी शोज दैट टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इन वाटर, सॉइल एंड इवन इनसाइड योर बॉडी। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है जो ये बताती है कि जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पानी के अंदर भी रहते हैं, मिट्टी में भी रहते हैं और आपकी बॉडी में भी रहते हैं। These are so small that they cannot be seen with the naked eye. ये इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। They are called microorganism और microbes, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म दैट आर सो स्मॉल दैट दे कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही छोटे होते हैं और आप उन्हें ओनली माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स भी हम कहते हैं, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन्स इन मैनी वेज। इन ऑर्गेनिज्म का हमारे ह्यूमंस पे, यानी कि हमारे शरीर पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है अलग अलग तरीके से। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म तो हमें बीमारियां देंगे लेकिन कुछ उन्हीं का इलाज करेंगे, ठीक है। सम प्रोवाइडर्स फूड वेयर एज अदर स्पॉइल फूड। कुछ तो हमारे खाने को बचाते हैं और कुछ खाने को बर्बाद करते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज माइक्रोबायोलॉजी। यानी कि अब जब भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉन एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ऐसे साइंटिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं उन साइंटिस्ट को नाम दिया जाता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है वेयर आर माइक्रोब्स फाउंड, यानी कि माइक्रोब्स कहाँ पाए जाते हैं? मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्डी। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हार्डी होते हैं एंड कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। और वो आपको हमेशा किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी वातावरण में मिल जाएंगे, ठीक है। दे आर फाउंड इन द हॉटेस्ट ऑफ डेजर्ट एंड इन द कूलेस्ट आइसी पोलर रीजन्स। यानी कि वो आपको रेगिस्तान में, गर्म रेगिस्तान में भी मिल जाएंगे और ठंडी जगहों पे भी मिल जाएंगे। सम माइक्रोब्स लिव इन क्रैक्स इन द सी फ्लोर। कुछ माइक्रोब सी फ्लोर के क्रैक में भी रहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन इवन सर्वाइव अ वॉल्केनिक इरप्शन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन सॉल्ट वाटर, इन मार्शलैंड एंड इवन इनसाइड अवर बॉडी। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको हर जगह पे मिल जाएंगे, इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। यानी कि सॉल्ट वाटर में भी मिल जाएंगे, नमकीन पानी में भी, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर भी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्डी बिकॉज दे फॉर्म अ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड अ सिस्ट अराउंड देमसेल्व्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि उनके ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है, हार्ड आउटर कवरिंग होती है उनके ऊपर, जिसे हम सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। दे डू दिस इवन कंडीशन आर नॉट फेवरेबल सच एज अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ड्राइनेस। और ऐसा तब होता है जब कंडीशंस उनके फेवरेबल में नहीं होती, यानी कि उनके फेवर में अगर कंडीशन नहीं होती। जैसे मान लो अगर कोई ज़्यादा ठंडी में रहता है या ज़्यादा गर्मी में रहता है, ठीक है, तो टेम्परेचर और ड्राइनेस की वजह से वो अपनी कंडीशंस की वजह से अपने आप को हार्ड आउटर कवरिंग में आराम वो कर लेते हैं, ठीक है। तो उस आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? सिस्ट। दे सर्वाइव बाय रिमेनिंग इनएक्टिव विद इन द सिस्ट अंटिल कंडीशंस आर फेवरेबल अगेन। वो तब तक सिस्ट के अंदर रहते हैं जब तक कंडीशंस जो हैं उनकी फेवर में नहीं आ जाती, ठीक है। फिर आगे आपको दिया है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने टाइप्स होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो 5 तरीके के होते हैं, ओके। फर्स्ट है बैक्टीरिया, ठीक है। सेकंड है एल्गी, थर्ड है प्रोटोजोआ, फोर्थ है फंगी और फिफ्थ है वायरसेस, ठीक है। तो बैक्टीरिया के बारे में अब इन्होंने यहाँ बताया हुआ है। बैक्टीरिया कैसे होती है? बैक्टीरिया आर सिंपल यूनिसेल्युलर लिविंग थिंग। बैक्टीरिया जो होती है वो सिंपल होती है और यूनिसेल्युलर का मतलब है ऐसे लिविंग थिंग्स जिनमें एक सेल हो, जो एक सेल से बने हो, यूनिसेल्युलर उन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया ओनली 1 सेल से बना है, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर लिविंग थिंग। और हम जो हैं, इंसान जो हैं, वो होते हैं मल्टी सेल्युलर, ठीक है। दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये हर जगह पाए जाते हैं, हवा में भी, पानी में भी, मिट्टी में भी और बॉडीज़ में भी, और अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी पाए जाते हैं। यानी कि ह्यूमन बींग्स की बॉडी को भी हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं। दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई वेरी फास्ट। ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होकर नंबर्स में भी बहुत ज़्यादा होते हैं।
बैक्टीरियम डिवाइड्स टू फॉर्म 2 बैक्टीरिया इन 10 to 30 मिनट्स। एक बैक्टीरिया टूट के 2 बैक्टीरिया में बदल जाता है 10 से 30 मिनट के बीच में, ठीक है। नियरली 2 अरब 50 करोड़ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ गार्डन सॉइल। यानी कि अगर आप गार्डन बगीचे से किसी मतलब मिट्टी को लेते हो, 1 ग्राम मिट्टी को, और उसमें अगर आप कभी चेक करोगे तो उसमें 2 अरब 50 करोड़ बैक्टीरियाज होंगे। ईच बैक्टीरियल सेल कैन एग्जिस्ट सिंगली बट समटाइम्स